जब ये वर्जन मैंने पढ़ा तो बहुत सारे सवाल भी आए कि क्या यही सही वर्जन है। और हालांकि इसमें दोनों तीनों वर्जन दिखा रहे हैं। तो पहले तो कंसर्न दिमाग में ये आया कि ये जो है एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात है इस बात को कहना, क्योंकि इसमें कुछ भी फिल्मीकरण नहीं है चीज़ों का। इसमें जो है फैक्ट्स को आप सामने ला रहे हैं और जो हुआ है उसी को ला रहे हैं। इसमें सिनेमा बनाने की लिबर्टी आप नहीं ले सकते हैं ज़्यादा। यही लिबर्टी ले सकते हैं आप कि आप पक्षों को कैसे रख रहे हैं सामने। तो वो एक दोनों चीज़ें थी साथ में। तो इसीलिए पूरी फिल्म के दौरान जो है वो सतर्कता हमेशा बरकरार रखनी पड़ी। कई बार कई सवाल आते थे जो इसके जवाब नहीं होते थे, तो वो आप कई लोगों से कंफर्म करते थे, देन वो सीन करते थे आप। तो इस तरह की चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं बाकी फिल्मों में। बाकी की फिल्मों में आप सीन के इमोशन पे ध्यान देते हैं। इसमें इमोशन से ज़्यादा आपको ध्यान रखना था कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। हाँ, एक भरोसा आपको ज़रूर होता है, क्योंकि एक ज़िम्मेदार आदमी कहानी लिख रहा है। आपको उसके इंटेंशंस पता है कि वो क्यों लिख रहा है, और आपको ये पता है कि इसलिए नहीं कर रहा कि चलो ये एक केस है, इस पर एक फिल्म बना लो और ये फिल्म चल जाएगी। उसका कंसर्न दूसरे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हुई थी इस केस में, तो वो बताना मुझे ज़रूरी है। तो वो कंपल्शन जो है वो ज़्यादा प्योर है और ऑनेस्ट है। तो आपको उस तरह का भरोसा ज़रूर आता है। एंड देन गुलजार साहब के साथ मेरा भी रिश्ता रहा है। जब मैं टेलीविज़न करता था, उन्होंने मुझे कई मौके दिए थे टेलीविज़न में अपनी कहानी करने का। और उनका एक एक सम्मान है उनका हमारे मन में। और उनकी बेटी जब इतनी अहम कहानी साथ में लेके आई, तो आपका भी मन करता था कि हालांकि मुझे अपने रोल में बहुत कुछ नहीं दिखा के मैं ये फिल्म अदरवाइज़ मैं नहीं करता, लेकिन ये सब टीम की वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। कई बार फिल्म करने के पहले ही आपको अंदाज़ा होता है कि इसको किस शैली में बनाएंगे आप। तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और वो कई बार जो है सम्मिलित तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार इंडिविजुअली प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी पहले कि किस कैमरामैन को लेना ज़रूरी है, किस तरह का इसका फ़ील होगा, क्या तो ये सारे डिस्कशंस शुरू में हुए थे। और हमें ये पता था कि इसकी आसपास की टीम जो है इस फिल्म की बहुत कड़क होना ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए पंकज साहब आए कैमरा करने के लिए। और पंकज आए तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि पंकज का काम हमें पता है कैसा है। और फिर विशाल साहब लिख रहे हैं, मेघना ऑलरेडी उनका रिसर्च है 6 सालों का। और वो तो एक तरह से फिर आपको सब टीम पे जब भरोसा हो जाता है तो देन एज एन एक्टर आप सिक्योर फील करते हैं। मैं वही जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे भी लगता था कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, कि भाई आपने मैगज़ीन से पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है, तो आपका एक ओपिनियन है। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरी सारी ओपिनियन हिल गई। इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस ने नहीं सुनी है। कुछ एक वर्जन को मीडिया में ज़्यादा बताया गया है, दूसरे वर्जन को उतना बताया नहीं गया है। तो दूसरा वर्जन जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी चकित हों और आप शॉक हों। ऐसा हो सकता था कि आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, लेकिन इस तरह की फिल्में नहीं। इस तरह की फिल्में आप जब आ रहे हैं तो आपकी एक भी जिम्मेदारी होती है। और आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि आप कुछ गलत बात ना उजागर करें फिल्म के अंदर, क्योंकि आप सच खोजना चाह रहे हैं और आप चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको अपनी समझ पे भरोसा रखना पड़ता है, अपनी समझ पे डिपेंड करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता था कई चीज़ों के जवाब नहीं मिलते थे, तो डेफिनेटली अलग अलग लोगों से आप कंसल्ट करते थे, चाहे वो जिनका रोल मैं कर रहा हूँ उनसे, या मेघना से, या विशाल साहब से। तो उसकी वजह से कई चीज़ें चेंज भी हुई हैं फिल्म के अंदर, कि एक पॉइंट तक आपने शूट किया, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये तो हमने बता दिया, फिर वो क्यों नहीं बताएं, तो वो भी बताना ज़रूरी है। तो देन फिल्म जो है 5 महीने तक रुकी रही, क्योंकि उसकी रिसर्च चलती रही, उसके लोगों से मिलते रहे। उन लोगों से मिलना आसान नहीं था, तो फिर उन लोगों से मिल के फिर नया सीन लिखा गया। तो ऐसे कई चीज़ें बदली हैं फिल्म में, क्योंकि इसका यूएसपी यही है कि इस तरह का एंगेजिंग ड्रामा आपने देखा नहीं है। हिंदुस्तानी फिल्मों ने इस तरह की चीज़ों को उतनी उतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश नहीं किया है। हम लोग जब फिल्मीकरण करने लगते हैं चीज़ों का, तो बहुत ही जो है वो उथला रह जाता है। इसमें हार्ड फैक्ट्स को इतना एंगेजिंग बनाना और इतने वर्जन्स दिखा के ऑडियंस को बांधे रखना, ये बहुत ही कठिन फिल्म है किसी भी डायरेक्टर के लिए पुल ऑफ करना। और जब मैंने पहली बार देखी वहाँ टोरंटो में, तो आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट हुई मेघना की, जिस तरह से उसने पुल ऑफ की है फिल्म। हाँ, उस तरह के स्पेस में जज्बा है, जज्बा थोड़ी उस स्पेस में है। और
मतलब अगर उसमें थोड़ा भी कुछ करने को मिल जाए तो फिर मज़ा आता है। अगर कुछ भी करने को ना हो, सिर्फ आप जो है अपनी स्टाइल ही दिखा रहे हैं, तो उसमें उतना दिलचस्पी नहीं होती आपकी। कुछ तो हो, लाइनें हो, वन लाइनर्स हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीन हो, चाहे फिल्मी सीन हो, लेकिन इंटरेस्टिंग सीन हो तो ज़रूर करना चाहेंगे आप।